हेलो एवरीवन। कुछ सालों से जर्मनी जॉब सीकर्स के लिए एक प्रेफर्ड लोकेशन बन गया है। लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है जर्मनी में आके जॉब करने का। इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। जर्मनी की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीडीपी वाइज देखें तो जर्मनी हमेशा टॉप 5 कंट्रीज़ में रहता है वर्ल्ड में। यूरोप में देखें तो जर्मनी बिगेस्ट इकॉनमी है। यूरोप का पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। तो काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए बट जर्मनी को इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैं बोलूँगा कि जर्मनी में हाई स्किल्ड जॉब्स की कमी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ का हायरिंग प्रोसेस कैसा है। वो थोड़ा सा नया हो सकता है जो लोग इसके यूज़ टू नहीं हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये होते हैं कि लोग कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो आज का जो ये वीडियो है ये इन्हीं बातों पे कंसंट्रेट करेगा कि आप किन किन चीज़ों से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मैं कुछ स्टेप्स दूंगा, कुछ सजेशंस दूंगा जो आप फॉलो करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस, अपना पूरा जर्मनी में जॉब सीकिंग जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जर्मनी में जॉब लेने के लिए जो पहला स्टेप मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना चाहिए वो है जर्मन लैंग्वेज। तो जिस दिन आपने जर्मनी में मूव होने का डिसाइड कर लिया या आपने सोच लिया कि मुझे जर्मनी में जॉब करने के लिए जाना है, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप उसी दिन जर्मन लैंग्वेज सीखने के बारे में एटलीस्ट सोचना शुरू कर दें। मैं तो बोलूँगा कि इंस्टेंटली आप किसी जर्मन लैंग्वेज कोर्स में एनरोल कर लें या आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं, आप वहाँ से भी जर्मन सीखना एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल की बात करूं तो B1 अगर आप जर्मनी में आने से पहले कर लेते हैं तो दैट इज़ एक्सीलेंट। बट कई बार टाइम नहीं मिलता है, आप B1 तक नहीं पहुंच पाते हो। तो अगर आप A2 भी कर लेते हैं जर्मनी में आने से पहले तो उसके आगे आप जर्मन लैंग्वेज जर्मनी में आके सीख सकते हैं। तो ऑलरेडी आपके पास एक हेड स्टार्ट होगा जर्मन लैंग्वेज में। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जब मैं जर्मनी आया था मुझे कुछ साल का एक्सपीरियंस था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस था, मेरा जीमेट स्कोर अच्छा था, मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ आया था। बट जब मैंने पहली बार किसी से एडवाइस ली कि यहाँ जॉब लेने के लिए मैं क्या करूँ, तो मुझे एडवाइस ये मिली कि स्किल्स अपनी साइड, तुम जर्मन लैंग्वेज सीख लो। थोड़ा सा हार्श लगा मुझे कि हम इतना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, मुझे लगता था हमारी स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, बट ऑन टॉप ऑफ इट सब बोलते हैं कि सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज सीख लो। बट मैं बोलूँगा कि ये एक सच्चाई ही है कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है, आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को इंक्रीज़ करना है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे अपने अराउंड या अपने वाइडर सर्कल में जिनको विदाउट जर्मन लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश के साथ जर्मनी में जॉब्स मिली हैं, इंडिया में रह के ही भी मिली हैं, बट ये चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं। आई विल से 1%, दैट मीन्स 10 आउट ऑफ 1000 टाइप ऑफ चांसेस रहते हैं। तो मिल जाती हैं बट चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप ऑलरेडी एक अपने कंपटीशन से एक लेवल ऊपर आ जाते हैं, जो आपकी आगे भी बहुत हेल्प करेगा। जर्मनी में आने के बाद, इवन यहाँ जॉब मिलने के बाद भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी है। सेकंड स्टेप जर्मनी में जॉब लेने के लिए मेरे अकॉर्डिंग है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं भी जॉब लेना है, बट स्पेसिफिकली जर्मन सेटअप में अगर आपको जॉब्स लेनी है तो नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप, जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मुझे जर्मनी में जॉब लेनी है, तो आप एक अपनी जो सोशल प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, उस पर अपना प्रोफाइल अपडेट कीजिए। अपना काफ़ी अप टू डेट प्रोफाइल रखिए, अपने सारे स्किल्स, अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन सब अप टू डेट उसमें डालिए। एक प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट करिए। सो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। और जर्मनी रीजन में एक और वेबसाइट है जिंग, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये वेबसाइट भी यहाँ काफ़ी पॉपुलर है। आप इसमें भी जस्ट एज ए लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद लिंक्डइन और जिंग वेबसाइट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं रिक्रूटर्स। वो रिक्रूटर्स जो स्पेसिफिकली जर्मनी के रीजन में स्पेशलाइज करते हैं जॉब्स रिक्रूटमेंट के एरिया में। तो आप अपना प्रोफाइल उनको सेंड कीजिए, हो सके तो अपना CV भी सेंड कर सकते हैं। मैसेजेस करिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस रीजन में काम करने के लिए, मेरे ऐसे स्किल्स हैं। तो ये आप मैसेजिंग कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप रिक्रूटर को डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि मैं इस एरिया में मूव होना चाहता हूँ, मैं इस एरिया में काम करना चाहता हूँ। तो ये नेटवर्किंग है, ऑनलाइन नेटवर्किंग।
बट इसके अलावा भी आपकी जो नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट है वो है अपने अराउंड, अपने सर्कल में, या इवन अपने सर्कल के भी बाहर। आप देख सकते हैं आपके कोई रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स या आपके कॉलेज के सीनियर्स, एल्यूमिनाई, वो अगर जर्मनी में काम करते हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं, अपना प्रोफाइल भी सेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उन्हें बस डायरेक्टली ये बोल दीजिए कि हमें यहाँ बुला लो किसी तरह। आई थिंक दैट नेवर वर्क्स। तो बट आई थिंक अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि मुझे वहाँ आना है, अपना प्रोफाइल शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। और जर्मन सेटअप की बात करूँ तो डेफिनेटली रेफरेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी सालों से जर्मनी की किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो नेचुरली जर्मन कंपनीज़ का, जर्मन टीम का उस पर ट्रस्ट होगा। और जब वो आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड करेगा तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को एक वेटेज मिलेगी, आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, बजाय इसके कि आपकी प्रोफाइल थ्रू इंटरनेट एक जेनरिक प्रोफाइल बन के आ रही है। तो पॉइंट 3 मेरे अकॉर्डिंग है रिसर्च। तो जब आपने माइंड बनाया कि आपने जर्मनी में जॉब लेनी है, तो मैं बोलूँगा आप अपने माइंड में ये भी थोड़ा क्लियर कर लें कि आपको किस सेक्टर, किस एरिया में जॉब करनी है। तो आप उस सेक्टर, उस एरिया की जॉब्स जो हैं, उस कौन सी कंपनीज उससे रिलेटेड हैं, उसे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं कौन सी कंपनीज़ काम करती हैं, उन कंपनीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी कंपनीज़ किस सेक्टर्स में स्पेशलाइज करती हैं और आपका टारगेट क्या होना चाहिए इस केस में। जब आप उन कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनका मोटो, उनके गोल्स एटसेट्रा पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ी हेल्प मिलती है अपने गोल्स को भी क्लियर करने में। आपको आइडिया लगता है कि आप कौन सी कंपनीज़ में ज़्यादा फिट बैठते हैं, और आपको ये भी आइडिया लगता है कि कौन सी स्किल्स को आपको अभी और शार्पन करना है और कौन सी स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हैं जो आपको हेल्प करेंगी जर्मनी में जॉब लेने के लिए। तो मैं बोलूँगा ये रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सारी एप्लीकेशन प्रोसेस का, बिकॉज़ जब आप इनिशियली किसी रिक्रूटर से बात करेंगे तो आप उसको ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाली कंपनीज़ इस एरिया में स्पेशलाइज करती हैं और मेरा भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट इससे मैच करता है। तो आप एक तरह से एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, एक स्टोरी बनती है कि आप क्यों इस कंपनी के साथ, इस जॉब के साथ आप एक फिट बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आई थिंक सभी एग्री करेंगे कि हमारी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, वो है आपका CV या रेज्यूमे। तो जब आप किसी जर्मन कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपको अपने CV या अपने रेज्यूमे को बड़े ही ध्यान से प्रिपेयर करना होता है। जर्मन CVs थोड़े से हमारे इंग्लिश स्टाइल CV से अलग होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो इसमें यह है कि जर्मन CVs में आपकी एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड होती है। आपको किसी भी वेबसाइट या किसी कंपनी की वेबसाइट या किसी रिक्रूटर की वेबसाइट पे ये लिखा नहीं मिलेगा, बिकॉज जनरली ये एक प्रिवेसी इशू है कि आपको अपनी फ़ोटो किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखानी है। ये रिटर्न में नहीं मिलेगा, बट जनरली जर्मन रिक्रूटर्स, जर्मन कंपनीज़, हायरिंग मैनेजर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफ CV पे अवेलेबल हो। आई थिंक इससे, जैसा मेरा इंप्रेशन है, इससे उनको एक कनेक्शन लगता है कि वो ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं, उसकी प्रोफाइल पढ़ते हैं, उसका फ़ोटो उनको पता है, उसका नाम पता है, तो इससे उनको एक फैमिलियरिटी की फीलिंग आती है। जर्मन CVs की टिपिकल लेंथ मेरे अकॉर्डिंग 2 पेजेस होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है 10 to 15 ईयर्स और आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2 पेजेस में नहीं आ रहे हैं तो आप 3rd पेज तक जा सकते हैं, बट जनरली इफ़ यू कैन आपकी लेंथ 2 पेजेस तक रहे तो दैट्स द बेस्ट। और आपके प्रोजेक्ट्स, आपका एक्सपीरियंस जो है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो आपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया है वो टॉप पे होना चाहिए और वो ज़्यादा डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। वैसे तो सारे CVs में भी आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि आपको थोड़े कस्टमाइज्ड प्रिपेयर करने होते हैं कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्किल्स वहाँ चाहिए आपको वैसा ही हाईलाइट करना है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें और मेरा सजेशन ये होगा कि फोकस अपने स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंसीज पे करें CV में, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें CV में मत डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल लेवल के कोई कॉम्पिटिशन्स हों जो इस जॉब के रेलिवेंट नहीं हैं, आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं, आप डाल सकते हैं। आई थिंक 2 or 3 लाइन्स
दैट विल बी मोर देन सफिशेंट, बट आप कुछ उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन ना करें, बिकॉज सीवी जो लोग रीड करते हैं, जो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, तो आप उसमें जितना रेलिवेंट हो सकें उतनी चीज़ें डालें। तो ये थी सीवी की बात कि सीवी कैसा होना चाहिए। अब सीवी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस में, वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर जो है वो इंडिया की एप्लीकेशन प्रोसेस का जनरली मैंने पार्ट नहीं देखा है, बट जर्मनी में आपके एक कवर लेटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अलॉन्ग सीवी। तो कवर लेटर एक तरह से आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, जिसमें आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्यों इस जॉब में फिट बैठते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब आप कवर लेटर लिखते हैं, आप अपना एक एसे टाइप लिखते हैं क्यों आप फिट बैठते हैं, तो आप जो भी सीवी की चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी सीवी में एक्सप्लेन किया है वो रिपीट ना करें, बिकॉज दैट विल बी अ रिपीटिशन, क्योंकि हायरिंग मैनेजर्स ने, रिक्रूटर्स ने वो ऑलरेडी रीड कर लिया है आपका सीवी। तो अब वो क्या देख रहे हैं, अब वो देख रहे हैं आपका मोटिवेशन। तो सीवी और कवर लेटर में यही बेसिक डिफरेंस है। सीवी इज़ फॉर कॉम्पिटेंसीज और योर स्किल्स, एंड कवर लेटर इज़ ऑल अबाउट योर मोटिवेशन। सो मोटिवेशन में ये आएगा कि आप क्यों इस जॉब को एज अ परफेक्ट फिट देखते हैं अपने लिए, और आप ही क्यों इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो। सो ये बोथ फेस है कि कंपनीज भी आपके लिए परफेक्ट है और आप भी कंपनीज के लिए परफेक्ट हैं, और क्यों हैं, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। तो ये सारा एज अ एसे, एक स्टोरी आप कवर लेटर में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोस्टिंग मत कीजिए, ये मेरा सजेशन होगा कि अगर आपकी स्किल्स x हैं तो उसे 5x या 10x करके मत दिखाइए। 2x इज़ ओके, नेचुरली हम सभी चाहते हैं कि अपनी स्किल्स को थोड़ा हाईलाइट करें, जितना है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करें उसमें, दैट इज़ ओके, वो सब ठीक है। बट कुछ ज़्यादा बोस्टिंग ना करें, वो थोड़ा ईगोटिस्टिक लगता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जो लोग ये चीज़ें रीड करते हैं, हमें उन्हें एज ए इंटेलिजेंट पर्सन कंसिडर करना चाहिए। ये मेरा एक तरह से ओपिनियन है। तो सीवी और कवर लेटर का जो कॉम्बिनेशन है, एक पैकेज जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस डिसीज़न में कि आप शॉर्टलिस्ट हों या नहीं। तो मैं बोलूँगा इसे बहुत ही सीरियसली, थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये दोनों चीज़ें बनाएं, और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी जर्मन में अगर 50% इंटरव्यू आप जर्मन में दे सकते हैं तो आप इन दोनों में से एक चीज़ जर्मन में बना सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन होगा कि आप अपनी जो मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, तो आप उसमें बनाएं। तो लास्टली, आप अप्लाई कहाँ करें। तो आई थिंक मोस्टली आपको आइडिया होगा ही कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां आप जाके अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिर भी टू लिस्ट सम नेम्स, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जर्मनी में वेबसाइट्स हैं वो हैं लिंक्डइन, जिंग, ग्लासडोर, इंडीड, मॉन्स्टर, स्टेपस्टोन, और बाकी डिपेंड करता है कि आपका फील्ड कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस के एरिया में eFinancialCareers.de भी एक वेबसाइट है। आईटी स्पेसिफिक सेक्टर्स में आई थिंक स्टेपस्टोन काफ़ी पॉपुलर है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी होंगी, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, समरी में मैं यही बोलूँगा कि इस व्लॉग में मैंने कोई शुगर कोटेड पिक्चर प्रेजेंट नहीं की, कोई रोज़ी पिक्चर नहीं बताई है, और वहीं कुछ ज़्यादा डिप्रेसिंग पिक्चर भी नहीं बताई है। जो यहाँ की जर्मनी की जॉब सेक्टर की रियलिटी है वही बोला है। जो स्टेप्स मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं मैंने वही बताए। तो जर्मनी में जॉब लेना इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता अगर आपका फोकस और आपकी डेडिकेशन राइट जगह पे है। तो आप जर्मनी में जॉब ले सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसमें कुछ कंडीशंस और कुछ स्टेप्स जो मैंने बताए जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेने चाहिए जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए, और थ्रू आउट द जॉब प्रोसेस जो आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आप अपना पूरा फोकस रखते हैं, पूरी डेडिकेशन रखते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक आप लोग सक्सेसफुल होंगे टू लैंड अ जॉब इन जर्मनी। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरे सजेशंस पसंद आए हों, तो आप इस ब्लॉग को शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं जर्मनी की एप्लीकेशन प्रोसेस को, जो भी मैंने स्टेप्स बोले उनके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करूँ, और मेरी उम्मीद है कि उससे आपके डाउट्स क्लियर हों और आपको हेल्प हो अपनी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपनी जर्मनी की एप्लीकेशन प्रोसेस में, जर्मनी में जॉब लैंड करने में सक्सेसफुल हों। So thank you very much for watching,
एंड गुड लक।